शौर्य, क्या है ये फियर एंड ग्रीड, और किस चीज़ का फियर और किस चीज़ की ग्रीड है, जरा एक्सप्लेन करिए। आपने ग्रीड बोला वैसे, लेकिन आजकल माहौल देख के सबसे लग रहा है कोई ग्रीड है, मार्केट में तो खैर फियर ही छाया हुआ है सिर्फ। लेकिन तो नहीं, फियर जहाँ होता है वहाँ ग्रीड भी होती है थोड़ी थोड़ी। स्मार्ट लोग ग्रीड पे फोकस करते हैं, नॉन स्मार्ट लोग फियर पे फोकस करते हैं। खैर, क्या है ये फियर और क्या है ये ग्रीड? जी बिल्कुल, जो जेफरीज है उनकी रिपोर्ट आती है वहाँ, क्रिस्टोफर वुड जो उनके चीफ स्ट्रेटेजिस्ट हैं, ग्रीड एंड फियर, तो उसमें वो अपडेट देते हैं जो उनका पोर्टफोलियो है उसमें क्या चेंजेस करें। तो उसी चेंजेस को हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे उनके 3 तरह के पोर्टफोलियो हैं, तीनों लॉन्ग पोर्टफोलियो है। पहला है जेफरीज एशिया एक्सक्लूडिंग जापान लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो, तो उसमें उन्होंने कुछ इंडियन स्टॉक्स से रिलेटेड चेंज करे हैं। पहला, गोदरेज प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रखा था, उस इन्वेस्टमेंट को हटा देंगे। दूसरा, मैक्रोटेक डेवलपर्स के इन्वेस्टमेंट को 1 परसेंटेज पॉइंट से बढ़ाकर 4 परसेंटेज पॉइंट कर देंगे। परसेंटेज पॉइंट का मतलब है टोटल पोर्टफोलियो में वेटेज कितना है, तो मतलब मैक्रोटेक डेवलपर का टोटल पोर्टफोलियो में 4 परसेंटेज का वेटेज रहेगा। डीएलएफ का जो है 3% के वेटेज के साथ निवेश को शुरू करेंगे। मेक माई ट्रिप में जो है 4% के वेटेज का निवेश शुरू होगा, और साथ ही साथ जोमेटो में भी 1% तक वेटेज को बढ़ाएंगे। तो ये तो डिटेल्स है एशिया एक्सक्लूडिंग जापान लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो की। तो ये 2 तो रियल स्टेट इसमें दिख रहे हैं, डीएलएफ और गोदरेज जैसे कुछ नाम है जी। मेक माई ट्रिप में 4% का वेटेज के साथ नया निवेश किया है। रचित सर, मेक माई ट्रिप, इसमें ऐसा क्या हुआ? सर, मेक माई ट्रिप में हुआ ऐसा कुछ नहीं, मगर आप एक चीज देखिए, जिस पर्टिकुलर कंसेप्ट की हमने बात करी थी, जो आपने देखा था योलो की हम बात कर रहे हैं सर। जिस तरीके से ट्रैवल बढ़ रहा है, और ट्रैवल में आप ये देखिए कितनी वेबसाइट्स आई, कितनी गई, मगर मेक माई ट्रिप इज वन पर्टिकुलर वेबसाइट जो आपको हमेशा अच्छी डील देती ही है। और मैं समझता हूँ यही कुछ इन्होंने देखा होगा, जिस चक्कर में ये इसमें इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। और इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा सर, मेरे लिए ये पर्टिकुलर पूरा का पूरा थोड़ा सरप्राइजिंग क्यों बन रहा है, क्योंकि अभी हमने इतनी तारीफ के पुल बांधे हैं जिस काउंटर को लेके, उस काउंटर में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मैं बहुत ज्यादा रीड करने के लिए नहीं आपको बोलूंगा कि आप इस पर्टिकुलर उसमें इन्वेस्ट करें या इसको फॉलो करें, बिकॉज आई एम समहाउ नॉट कन्विंस्ड विद द वे दे आर थिंकिंग द मार्केट विल फंक्शन। समहाउ मुझे तो कंफर्टेबल कहीं भी नहीं लग रही है ये पोर्टफोलियो के एडिशंस जो हैं इनके। खैर, दे नो इट बेटर, तो दैट्स ऑल आई वुड कमेंट कि इनको देख के अपना इन्वेस्टमेंट मत प्लान करिए। इनको देख के इन्वेस्टमेंट प्लान ना करें। अच्छा, दूसरी सूची क्या है? जी, दूसरी सूची है इनकी इंडिया लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो। उसमें जो है रिलायंस के निवेश को 2 वेटेज पॉइंट से बढ़ा दिया गया है, वो 2 वेटेज पॉइंट बढ़ गया। और एचडीएफसी और एसबीआई में जो है उसमें 1 परसेंटेज पॉइंट का निवेश जो है बढ़ता हुआ नजर आएगा। और इसमें जो इंडिया लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो उसमें 30% ज़्यादा जो वेटेज है वो ऑलमोस्ट फाइनेंशियल का है, जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का 6% के आसपास। फिर उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक का जो है 5% है। उसका देखें तो फिर रिलायंस में जो 5% की वेटेज है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी में 5% का वेटेज है। यहाँ पे भी उन्होंने रियल एस्टेट में भी कुछ वेटेज दे रखा है। लेकिन सिंपल सी बात है कि इनका इंडिया लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो है, इंडिया में जेफरीज को सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल में इंटरेस्ट नजर आ रहा है। इनफैक्ट रचित सर, एसबीआई को देखिए, अच्छी वैल्यू है, करीब 1.7 प्राइस टू बुक पे काम करता था, 1.2 1.3 प्राइस टू बुक पर आ चुका है। लग रहा है क्या वैल्यू है? तो इंटरेस्टिंग नंबर देखो आप, रिलायंस इंडस्ट्रीज का साल का मुनाफा है 79,000 करोड़, एसबीआई का साल का मुनाफा है 80,000 करोड़, फिर भी मार्केट कैप में 1/3 का अंतर है। तो एसबीआई कुछ वैल्यू है क्या? सर देखिए, ये अब जितने भी आप डेटा कवर करते हैं ना, वो मेरे जहन में बस जाते हैं, और आपने कवरेज किया था बिल्कुल। आप देखिए, स्टेट बैंक अट्रैक्टिव लग रहा है, मगर इसमें एक चीज जरूर है, टेक्निकली ये जिस तरीके का मूवमेंट कर रहा है, मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा आपको स्टेट बैंक को पर्टिकुलरली लेके, या तो ये बहुत कंफर्टेबली आपको 780 को ब्रीच करके कुछ दिनों तक मूवमेंट करे, तब अपनी पोजीशन बनाए। अदरवाइज थोड़ा सा कूल ऑफ करता हुआ जरूर ये दिख रहा है मार्केट के करेक्शन के चलते। लोअर लेवल्स पे आपको एट अराउंड 700 710 मिले, वहां पे पोजीशन बनाइएगा। और अगर आप एक लंबी अवधि के इन्वेस्टर हैं, स्टेट बैंक बहुत अट्रैक्टिवली पॉइज्ड है, ये यहां से अच्छा अपसाइड आपको देता हुआ दिख सकता है। डेफिनेटली स्टेट बैंक एक अट्रैक्टिव बेट है। तो एक अट्रैक्टिव बेट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तीसरा नाम बताइए, तीसरी सूची क्या कहती है आपकी? जी बिल्कुल, तीसरी सूची है ग्लोबल लॉन्ग ओनली इक्विटी पोर्टफोलियो, और इसमें
टोटल 24% का वेटेज पॉइंट खाली इंडियन शेयर्स को दे रखा है, जिसमें सबको 4-4 वेटेज पॉइंट दिए हैं। 6 स्टॉक्स हैं, जोमेटो, मैक्रोटेक डेवलपर, ICICI बैंक, HDFC बैंक, लार्सन एंड ट्यूब्रो, और यहाँ भी मेक माई ट्रिप है, जिसमें सबको 4-4% के वेटेज के साथ टोटल इंडिया का 24% का वेटेज है। उसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूएस का वेटेज काफ़ी कम है। यूएस के खाली जो है हमें देखें तो 13-14% का वेटेज है, लेकिन इंडिया और चाइना पे जेफरी ग्लोबली सबसे ज़्यादा दाव लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया और चाइना पे सबसे ज़्यादा दाव ग्लोबली लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। रचित सर, जरा मैक्रोटेक देखना, यहाँ क्या करना चाहिए? ये चला भी, फिर टूटा भी, टूट के वापस ऊपर आ रहा है, अभी क्या करें? सर मैक्रोटेक पे अगर आप नजर डालेंगे, इसमें मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा सर। मैक्रोटेक के अलावा जो इंडिया और चाइना की बात है, उसमें छोटा सा एक आपसे डिस्कशन जरूर करना चाहूंगा। देखिए, अब कहीं ना कहीं कंफर्ट वैल्यूएशन का जरूर देखने को मिल रहा है इस करेक्शन के बाद। और आप देखिए अब जिस तरीके से ये परफॉर्म कर रहा है, इसने बहुत बार अपना यहाँ पे सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश करी है। अगर ये करंट लेवल से मेंटेन कर जाता है तो यहाँ से आपको एक अपसाइड भी देखने को मिल सकता है 1310 रुपए तक का। 1310 के ऊपर कहीं ना कहीं ये कंफर्टेबली 1500 रुपए तक भी जा सकता है। तो 1500 तक भी जा सकता है, तो जरा इन पर भी आप नजर बना के रखिएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शौर्य, तमाम ग्रीड और फियर हमारे साथ शेयर करने के लिए और इस पर बातचीत करने के लिए।